मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन। भू कानून को लेकर किया बड़ा ही जबरदस्त प्रहार। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की जमीन की जब्त। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम पर खरीदी गई जमीन, जो कि नैनीताल में कैंची धाम के पास है, उस जमीन को नैनीताल प्रशासन ने आखिरकार अपने कब्जे में ले लिया है। कैंची धाम के पास स्थित इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के विधायक बाहुबली विधायक राजा भैया पर कार्रवाई करते हुए इस जमीन को सरकार के अधीन कर लिया है। आपको बता दें कि यह जमीन नैनीताल में नीम करौली बाबा यानी कि कैंची धाम के पास स्थित है। यह 27 नाली जमीन राजा भैया की पत्नी भानवी के नाम पर 2007 में खरीदी गई थी। यह जमीन लंबे समय से एक विवाद का हिस्सा रही थी। यह मामला राजस्व बोर्ड और आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था। राजस्व और आयुक्त न्यायालय में चल रहे मामलों में राजा भैया के पक्ष में फैसला नहीं आने के बाद प्रशासन और धामी सरकार ने जमीन को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले कुछ समय से इस संबंध में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब इसे पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर राज्य सरकार और धामी सरकार ने नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बेताल घाट ब्लॉक के सिलटोना में साल 2007 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया की जो पत्नी है भावनी सिंह, उनके नाम पर 27 नाली जमीन को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को भूमि पर कब्जा कर लिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया ने साल 2007 में बेताल घाट के सिलटोना में अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम पर 27.5 नाली जमीन स्थानीय निवासी आनंद बल्लभ से खरीदी थी। लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय तक जो ये लगभग आधा हेक्टेयर की जो जमीन है, जिसे लगभग 27 नाली जमीन जो कि उत्तराखंड में मापने की इकाई होती है, उस पर किसी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधित कोई भी कार्य न होने के चलते आपको बता दें कि जो जमीन थी 27.5 नाली जमीन जो कि उत्तराखंड में खरीदी गई थी कृषि भूमि के तौर पर, इस पर 2007 यानी कि लगभग 17 साल से ज्यादा हो गए हैं, किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधी कोई भी कार्य नहीं होने के चलते शुक्रवार को पटवारी रवि पांडे ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के साथ जमीन का जो मुआयना था वो किया था। इसके बाद आपको बता दें कि ZALR एक्ट 1950 की धारा 154 का उल्लंघन होने पर जमीन में किसी प्रकार का लंबे समय से कृषि कार्य नहीं होने के चलते जमीन धारा 167 के अधीन राज्य सरकार को 25 जून 2024 को निहत की गई थी। पटवारी ने शुक्रवार को प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जमीन में कब्जा प्राप्त कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि जो 27 नाली जमीन है, ये कौन सी जमीन है और इस पर विवाद क्या था, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जमीन वापस अपने कब्जे में राज्य सरकार के कब्जे में ले ली है। आपको बता दें कि राजा भैया ने साल 2007 में बेताल घाट के सिलटोना में अपनी पत्नी भानवी सिंह के नाम पर खेती के लिए, जी हाँ, खेती के लिए 27.5 नाली जमीन स्थानीय निवासी आनंद बल्लभ से खरीदी थी। अब आपको बता दें कि जमीन तो खरीदी गई थी खेती के लिए, लेकिन जो नेता है, बड़े लोग हैं, जो भू माफिया हैं, जिसके लिए भू कानून की मांग बार बार उठ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सशक्त भू कानून उत्तराखंड में आएगा। इसी के चलते कृषि की भूमि 27 नाली जमीन लगभग आधे से ज्यादा हेक्टेयर भूमि यहाँ पर राजा भैया ने 2007 में खरीदी कृषि करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन 17 साल बीत चुके हैं और इस जमीन में किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधी कार्य नहीं किया गया। पिछले दिनों ही उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, वो कुमाऊं के दौरे पर आई थी। तब उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सशक्त भू कानून की मंशा अधिकारियों के सामने स्पष्ट कर दी थी। अधिकारियों के सामने जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, जब वो कुमाऊं के दौरे पर आई थी तो उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो मंशा है सशक्त भू कानून को लेकर अधिकारियों के सामने साफ साफ तौर पर कह दिया था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में किसी भी तरह से सशक्त भू कानून लाना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जैसे कि पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था पिछले महीने ही 27 तारीख को कि जो जमीन जिस कार्य के लिए खरीदी गई है, अगर वो कृषि के लिए खरीदी गई है तो उस पर कृषि होना चाहिए, अगर वो घर बनाने के लिए खरीदी गई है तो उस पर घर होना चाहिए। इसी के चलते हमने देखा कि देहरादून हो गया, मसूरी रोड हो गया, या फिर राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जमीनों का चिन्हीकरण किया जा रहा था
जो भूमाफियों ने ली तो है घर बनाने के लिए, लेकिन उस पर कमर्शियली होटल चल रहे हैं, कमर्शियली रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं और फ्लैट्स बनाकर बेचे जा रहे हैं। ऐसी ज़मीनों का चिन्हीकरण उन अधिकारियों को करने के लिए कह दिया गया था। तो इसी बीच राधा रतूड़ी जब पहुंची, जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड की, कुमाऊं के दौरे पर, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मंडल में ऐसी जमीन की पड़ताल की जाए जो जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी गई थी, लेकिन उसका उपयोग किसी और काम में हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के दौरे के 1 हफ्ते बाद ही और धामी सरकार के जो ऐलान था भू कानून को लेकर, उसके 15 दिन के अंदर ही, आधे महीने के अंदर ही प्रशासन ने ये कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि जो नाली है, 27 नाली की बात कर रहे हैं, 27.5 नाली की, उत्तराखंड और हिमालयी जो क्षेत्र है उसमें इस्तेमाल की जाने वाली भूमि मापन की एक इकाई है। एक नाली में आमतौर 2160 स्क्वायर फीट होते हैं। राजा भैया और भानवी सिंह की 27.5 नाली जमीन कब्जे में ली गई है। इसके हिसाब से आपको बता दें कि लगभग 58,320 स्क्वायर फीट जमीन है, जिसको राज्य सरकार ने, धामी सरकार ने कब्जे में ले लिया है। और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही, जब जो मुख्य सचिव हैं वो दौरा करती हैं नैनीताल रीजन का, कुमाऊं रीजन का, और धामी सरकार जिस तरह से भू कानून को लाना चाहती है, धामी सरकार की जो मंशा है उसको बताती है अधिकारियों को, और 1 हफ्ते के अंदर ही बाहुबली नेता राजा भैया की जो जमीन है 27 नीला, लगभग 60,000 स्क्वायर फीट की जमीन, वो राज्य सरकार अपने में वापस ले लेती है। तो बात करते हैं एक तरफ जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब भू कानून लाने के लिए ऐलान किया था 27 सितंबर 2024 को, और 15 दिन के अंदर ही यानी कि 12 अक्टूबर को ही ये खबर आ जाती है कि राजा भैया की जो जमीन है वो अब सरकार के पास आ चुकी है। उससे पहले भी कई होटल्स और रिजॉर्ट्स में धामी सरकार बुलडोजर एक्शन में आ जाती है। पहले भी हमने देखा है किस तरह से धामी सरकार ने जो वादे किए थे यूसीसी को लेकर, और यूसीसी लाई, और अब भू कानून को लेकर एक सख्त कानून है, सख्त भू कानून है, उसको लेकर जो वादे किए हैं उन वादों पर खरे उतरते धामी सरकार उत्तराखंड में दिखाई दे रही है।